Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain Class 3 Friends of the Earth EVS book, Chapter 11 Bookwork and Question Answer Explanation. Okay, so this is your second video. Okay, so let's start. Choose the correct answer. One number, the head of an insect usually has two. इंसेक्ट के जो सर पर दो रहते हैं, वो क्या रहते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, वो है एंटीना. ओके. सेकेंड नंबर है स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू. ये दोनों बीमारी किससे फैलती है? तो मॉस्किटो से. द हाउस लिजार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने कहा था ना, आपसे आपकी घर की छिपकलियों को आप लिजार्ड नहीं बोलेंगे, आप गैको बोलेंगे. 4 नंबर है डैश हैव वेनम इन देयर टेल. किसकी पूंछ में बहुत जहर रहता है? बंदर की पूंछ में तो रहता नहीं है भाई. स्कॉर्पियन. किसकी पूंछ में रहता है? बिच्छू. ट्रू एंड फॉल्स. 1 नंबर, इंसेक्ट आर फाउंड इन जंगल. फॉल्स. इंसेक्ट सिर्फ जंगल में मिलते हैं क्या? नहीं. ठीक है. मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो. यस, राइट. स्नेक्स आर नॉट इंसेक्ट. ट्रू. स्नेक्स इंसेक्ट नहीं है, एनिमल है. मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है, लिजार्ड भी एनिमल है, वो इंसेक्ट नहीं है. लिजार्ड मेक स्पाइडर वेब्स. नो, फॉल्स. कौन बनाती है जाले? जाले कौन बनाती है? मकड़ी. तो लिजार्ड मेक स्पाइडर को छिपकली बनाती है क्या? उसका मकड़ी का जाला नहीं है ना. चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया. 1 नंबर, द डैश हेल्प इंसेक्ट फील देयर थिंग्स इन द सराउंडिंग. ठीक है, तो कौन मदद करता है इंसेक्ट की आसपास की चीज़ों को फील करने में? तो वो आता है एंटीना. डैश कैन बी फाउंड होवरिंग ओवर गार्बेज एंड डर्टी प्लेस. भाई, कचरे के ऊपर और गंदे प्लेसेस के आसपास कौन मंडराता रहता है? हाउस फ्लाइज, मधुमक्खी. ओ सॉरी सॉरी, मक्खियाँ. मधुमक्खियाँ नहीं, वो तो फूलों पे मंडराती हैं. इंसेक्ट लाइक डैश हार्म क्रॉप्स. अब कौन फसल को बर्बाद कर देता है? लॉक्टस. टिड्डी. बताई थी ना एक्सप्लेनेशन में. जिन्होंने मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार आप वहाँ जाइए, उसको सुनिए थोड़ा सा, और सुनने के बाद इसको देखिए, मज़ा आ जाएगा. 4 नंबर है बाइट ऑफ स्नेक लाइक द. अब भैया, किस सांप के काटने से बहुत ही घातक हो जाता है आपके लिए, फैटल ना? किंग कोबरा और मामा. वैसे द फॉलोइंग स्नैक. स्नैक का क्या? कैन बी वेनमस. कैन बी वेनमस का मतलब होता है जहरीला. जहरीला हो सकता है स्नैक का काटना, है ना. कई स्नैक जहरीले होते हैं, कई नहीं होते, लेकिन नॉर्मली हम बोलते हैं सांप सांप, इट मीन्स जहरीला. ओके. अर्थवर्म, इसका हो जाएगा मेक सॉइल मोर फर्टाइल. ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है. स्पाइडर मेक वेब्स, ये जाले बनाते हैं. मलेरिया एंड डेंगू, ये मॉस्किटो फैलाते हैं. अब आंसर इन वन वर्ड. एन इंसेक्ट दैट स्पॉइल क्रॉप्स. लॉक्टस. टिड्डी. नेम ऑफ कॉमन हाउस लिजार्ड. गैको. अ पॉइजनस स्नैक. किंग कोबरा. मावा भी लिख सकते हैं. जिसकी स्पेलिंग याद हो जाए आप उसे लिख दीजिए. पार्ट ऑफ स्कॉर्पियंस बॉडी दैट हैज़ वेनम टेल. स्कॉर्पियन बिच्छू की शरीर में कौन से हिस्से में जहर रहता है? तो पूंछ है. ओके. अब क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट आ जाता है अपना. नेम द 3 पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट बॉडी. 3 पार्ट है आपके, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन. फिर नेम अ फ्यू थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम इंसेक्ट. क्या क्या मिलता है हमें? हनी, सिल्क, बी वैक्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर मॉस्किटोज हार्मफुल टू अस. कैसे वो हार्मफुल है हमारे लिए? मॉस्किटोज आर हार्मफुल टू अस बिकॉज इट स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू. ठीक है, मलेरिया डेंगू को फैलाते हैं वो लोग. तो हमें इसके प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए? आसपास के गड्ढों में पानी नहीं भरा होना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए. खास तौर से गर्मियों में कूलर का इशू ज़्यादा होता है, और कुछ नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है विच डिजीजेज आर स्प्रेड बाय कॉकरोच. कॉकरोच से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद करना भाई. कॉलरा एंड टाइफाइड. ठीक, आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट. मैंने बताया था 3 पार्ट में उनकी बॉडी डिवाइड रहती है. वो 3 पार्ट को बहुत लिटिल लिटिल मैंने लिख लिया है. जिसको याद नहीं होता है वो और छोटा कर लेना भाई. सबसे पहला एंटीना, इट हेल्प इंसेक्ट्स फील थिंग्स इन द सराउंडिंग. सेकेंड, थॉरेक्स से इसका इट कंटेंट्स 3 पेयर ऑफ लैग. आप इतना भी याद कर सकते हैं. एंड सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर एंड क्रिकेट्स हॉप एंड जंप अराउंड ऑन देयर लेग्स. ठीक है, लेग्स 3 पेयर रहते हैं, लेकिन इनके जो लैग रहते हैं ना, कुछ को उड़ने के लिए, सॉरी विंग्स जो रहते हैं उड़ने के लिए रहते हैं,
और इनके जो है उचकने के लिए रहते हैं, ये जो है वो चलने के लिए होता है। अब एब्डोमेन आता है, द एब्डोमेन इज द फाइनल पोर्शन रहता है एंड इट हाउसेस वाइटल इंटरनल ऑर्गन, और इसको उनके जो इंटरनल ऑर्गन है ना उसका बड़ा सा घर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर इंसेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट को साफ करते हैं, बीज इधर से उधर ले जाते हैं, फिर वो कुछ कीड़े मकोड़ों को खा के फिर वो कीड़े मकोड़े वहीं मर जाते हैं। मरने के बाद जो एनिमल्स रहते हैं या फिर जो प्लांट्स रहते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, हमारी मिट्टी को फर्टाइल कर देते हैं, इस टाइप से है। चलिए, insects are important because they carry seed of many fruits, flower, vegetable. They are omnivorous. They can eat a variety of food including plant, मतलब प्लांट को भी खाते हैं, फंगी को भी खाते हैं, डेड एनिमल को भी खाते हैं, है ना। ये सब चीज़ों से भी हमारी मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। मिट्टी फर्टाइल नहीं, एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है, सॉरी। दे हेल्प इन डीकम्पोजिंग एंड डिस्पोजिंग वेस्ट, मतलब इन दोनों में वो हमारी हेल्प करते हैं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन दिस वे, इस तरीके से वो हमारे एनवायरमेंट को क्लियर करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्म्स, वर्म्स के ऊपर शॉर्ट नोट बोल रहे हैं। तो देखो, एक अर्थवर्म मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में। worms are tiny creature with soft body, ये उसी के बारे में बात हो रही है। They have no bones in their body. The body of a worm is divided into many parts like segment. अगर आप इतना भी लिखेंगे ना तो भी ठीक है ना। ये केचुए के बारे में बात की जा रही है कि उनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट रहती है, बिना हड्डी के रहती है, और इनकी बॉडी के जो पार्ट्स डिवाइड रहते हैं वो सेगमेंट के रूप में इनको बोला जाता है। worms can be found in different areas like earthworm lives in the soil and tapeworms live inside the human bodies। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारा लास्ट है, आर स्कॉर्पियन डेंजरस एंड व्हाई। हाँ, डेंजरस तो होते हैं भैया, बिच्छू प्यार भरे थोड़ी है, तो कौन पालता है बिच्छुओं को। चलिए, यस, बिकॉज दे हैव वेनम इन देयर टेल, क्योंकि उनकी पूंछ में जहर रहता है। इफ द वेनम स्प्रेड फॉर अक्रॉस द बॉडी, अगर पूरी बॉडी में वो जहर फैलता है, इट मे बिकम मोर सीरियस, तो ये एक सीरियस बात बन सकती है। इसी के साथ ही वीडियो मेरा यहाँ पर ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि कुछ आंसर्स आपको थोड़े बड़े लग रहे हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, 1-2 लाइन खा लीजिए, और नहीं खा सकते हैं तो आप पूरा याद कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।